जुल्म और कुफर पे मामलात कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, सरेआम बदमाशी, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी है। मैं मियां नवाज शरीफ को मुखातब करूं, आपका सियासत बर्बाद कर दिया मैडम मरियम ने। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। एक अपनी यानी कि फैमिली के सुकून के लिए सब गरीबों को उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं पीएसबी केजी न्यूज। नाजरीन, इस वक्त मैं अड्डा प्लॉट में मौजूद हूं और आप मेरे अकब में देख सकते हैं अब भी एलडीए का ऑपरेशन जारी है। अब होता क्या है कि कुछ दिन पहले मैडम सीएम सफर करते हुए जा रही थी तो मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यासर ब्रोस्ट रेस्टोरेंट था, क्योंकि वहां पे शाम के वक्त अक्सर रश हो जाता है। तो हुआ क्या कि मैडम सीएम की 2 मिनट की ब्रेक लग गई। अब मैडम सीएम की जब 2 मिनट की ब्रेक लगती है तो उसके बाद मैडम सीएम तो यहाँ से मूव कर जाती हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद होता क्या है कि एलडीए के लोग यहाँ पर आके ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। जो यहाँ पर सड़क किनारे लोगों की दुकानें और घर थे उनको कहा जाता है जी कि आपके पास कोई वक्त नहीं है और ऑपरेशन शुरू होने लगा है, आपकी दुकानें और घर गिरा दिए जाएंगे और 20 फुट जगह जो है यहाँ पर खाली की जाएगी। और अमूमन तो होना चाहिए कि उन लोगों को कोई वक्त दिया जाता, कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 महीने का वक्त दिया जाता ताकि वो अपना कुछ मुतबादल सोच लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब 2 मिनट की मैडम सीएम की ब्रेक लगने के बाद जो गरीबों का अरबों रुपए का नुकसान कर दिया गया है उसका अजाला कौन करेगा, उसका मुआवजा कौन देगा? हुकूमत की जानिब से अब तक इनको कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया। और ये जो सूरत हाल चलते हैं आपको दिखाते हैं लोगों का कितना नुकसान हुआ है, लोगों से बात करते हैं, तमाम तर जो यहाँ की तफसीलात हैं वो आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ रहें। सर, क्या वजह बनी कि ये ऑपरेशन कब शुरू हुआ है? सबसे पहले तो ये बताएं। ऑपरेशन शुरू होना क्या था, ना कोई नोटिस मिला, ठीक है, ना कोई किसी ने इतला दी, अचानक ही आके गाड़ियां लेके आ गए हैं, तोड़ दो सारी चीजें। ये ऐसे तो नहीं होता ना कि आप ये देखें कि एक अपनी यानी कि फैमिली के सुकून के लिए सब गरीबों को उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये पाकिस्तान है, ये पाक मुल्क है, कहाँ पे है? कहीं किसी जगह पे कोई इंसाफ का कोई एक झलक भी दिखा दे। जो मकामी लोग हैं यहाँ के वो अपनी दरखास्त लेके एलडीए में या टीपा में आप लोग गए हैं, उनकी तरफ से क्या रिस्पांस था? भाई बिल्कुल गए, उन्होंने कहा हमारे अंडर में हमारे यानी कि ना कोई कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, हमें ऊपर से आर्डर है, आगे इसके अलावा कोई बात ही नहीं करते थे। उन्होंने कहा ये तोड़ना ही तोड़ना है बस। तो यहाँ पे मैडम सीएम का रूट लगता है, जब वो अपने घर को जाती हैं तो यहाँ पर पहले ही पुलिस वार्डन आ जाते हैं, रोड तो पहले ही क्लियर होते हैं। फिर ये क्या वजह बनी कि 3 लेन रोड के सामने फिर उनको और मजीद जगह चाहिए? आप देखें ना कि अगर ये ना करें ये कुछ तो उनको कोई कहेगा कि ये शरीफ खानदान है। अगर वो आराम से चले जाएं, किसी को तकलीफ ना दे, तो वो शरीफ खानदान कहलाएगा? वो शरीफ लोगों का तो ये काम नहीं ना होता। नहीं, शरीफ खानदान की बात कर रहा हूँ, शरीफ लोगों की नहीं कर रहा। शरीफ आदमी या और हैं, ये देखना ये सारे शरीफ हैं। ये बेचारे अपना घर लुटा चुके हैं फिर भी खामोश हैं। इनको शरीफ कह सकते हैं? उनको शरीफ घर इसी लेन नहीं आता था। ये हमारा प्लाजा है वो सामने और वो गिरा दिया गया। आपके सामने है। ये जी वक्त का जाबर सुल्तान है और जो वक्त का जाबर सुल्तान होता है वो कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा ना हमें कोई नोटिस आया, ना हमें कोई इतला है। हम 80 के दाई में यहाँ, मैं स्वाबी से हूँ, ठीक है, 80 के दाई में आके हम यहाँ बैठे हैं और ये हमारे मुहसिन कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब, हम उसका हमसाया है, बल्कि ये उसका खानदान है। ताल्लुक भी नून लीग से ही है। हम नून लीग से मैं ये भी से हूँ, लेकिन हमने सारी जिंदगी नून लीग को ही सपोर्ट किया है। मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, है और रहेंगे। मियां नवाज शरीफ अभी भी उनके साथ ही हैं। हम उसके साथ हैं, लेकिन जो नुकसान हो गया ये आम नुकसान नहीं है, कत्लेआम हो गया, 2 कत्ल होते हैं। मैं अपने कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ को गुजारिश भेजूंगा कि 2 किस्म का कत्ल है, एक मैशियत का, एक कत्ल है इंसानियत का। ये इंसानियत का भी कत्ल हो गया और मैशियत का भी कत्ल हो गया। यहाँ हमारे ऊपर बच्चे थे, आके बुलडोजर चलाए गए, रात के वक्त आए और मैं अफसोस के साथ कहूँ कि इतवार के दिन आए। मैंने कहा मेरे बच्चे गिर जाएंगे, मर जाएंगे, ऊपर बच्चे। हमने बड़े मुश्किल अपने बच्चों को उठाया, उससे हमें मैडम मरियम का हुक्म है, हमने किसी का कोई बात नहीं सुना। हाई कोर्ट का स्टे, हिफाजती स्टे मेरे लगा हुआ है। हमारी जायदादें हम 80 के यहाँ आबाद है। हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म और बल्कि कुफर हुआ है। मैं आज मौजूदा सूरत हाल में कहूँगा कि हुकूमत नहीं है इधर, मैट इज राइट है। ये उसका जरूरत है किसी से पैसे उठाए गए, उजरती कातिल की हैसियत से मैडम मरियम काम कर रही और ये उजरती कातिल है, हमारे मैशियत कत्ल करने आए। कोई इतला नहीं, सरासर गुंडागर्दी बदमाशी है। लिहाजा हम पर जोर जो है इस मंसूबा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जनाब इसने पैसे उठवा के उजरती कातिल की हैसियत से हम हमारे कत्लेआम करें। हमारे मैशियत कत्ल हो गया, हमें दर बदर करवाया गया। हमारे तकरीबन कम से कम 5-6 करोड़ रुपए की जो जमीन अभी जो होता है, ये जो हमारी मलकियत हकूक होता है, इसने हमारे तहफ़्फ़ुज़ करने हैं, चीफ सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ करने हैं और चीफ जस्टिस ने तहफ़्फ़ुज़ करने हैं। मैं चीफ जस्टिस अपना आलिया नीलम साहब को गुजारिश करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी को गुजारिश करता हूँ कि चलो आए, ये वक्त के जो सुल्तान है वो तो जाबर हो गया, जालिम हो गया, लेकिन आप इस पे देखो, आपने रजिस्ट्री इंतकाल के साथ खड़ा होना है। वो कहाँ है आज? कोई सुनवाई नहीं, कोई लीडरशिप नहीं, कोई इंसानियत नहीं, कोई जनाब हया नहीं। जुल्म और कुफर पे मामलात कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, सरेआम बदमाशी, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी है, कोई पूछ गछ नहीं। मैं अनवर ज़ैब खान साहब का नाज़िम स्वाबी भी हूँ। किसी किस्म
बिला झिझक मैं कहूँगा, मुझसे सामने मैडम मरियम साहब हमारी बहन है, आके हमारे साथ बात करती कि हमने आपका नगरी जानी, आप एक महीने हम टाइम देते, हम 10 दिन टाइम देते। ये किसी सर आप लोग एलडीए गए हैं, जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ है तो यहाँ के जो मकामी लोग हैं इकट्ठे होकर एलडीए गए हैं, एलडीए वालों से कोई बात हुई है? भाईजान एलडीए का यहाँ मैं आप मेरे अर्ज सुन रहे हैं, और कानून आई नहीं जो ना, जो आइन में आपको देता हूँ, ये हमारी जगह सारी, हम गरीब लोग हमारी जगह चली गई, हमने पैसे नहीं उठाए। इसी असेंबली ने बिल पास करवाया कि जो आपका मसला 4 कनाल जमीन आ गई, जब आपका 4 कनाल जमीन आ गई 2 कनाल को उसे नक्शा देना था, मेरे पैसे जमाए, 1 विंडो पे मेरा स्टे जमा है, हिफाजत स्टे मेरा, अदालत का यहाँ कोई औकात नहीं। मैं बल्कि वो कहूँगा जो फैज साहब है, क्योंकि वो तो अपना न्यूट्रल नहीं कहूँगा, अपना वो तो फरीक बन चुके हैं। बहरहाल मैं जो जस्टिस मंजूर अली शाह साहब या जो भी है, जो वक्त को मामलात को डील करते हैं, उसको देखे कि आया खुदा रे ये जो जुल्म हुआ है, बर्बरियत हुई, हमारा कोई परेशानी हाल ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। मैं मियां नवाज शरीफ को मुखातब करूँगा कि आप आ जाओ, मेहरबानी करके आप, हाँ ये आपका खानदान बेटा, आपका कुंभ है, आपका सियासत बर्बाद कर दिया मैडम मरियम ने, और आपको बर्बाद, और मैं तुम्हें लिख के देता हूँ मजीद जो ना हमारे पास कुछ नहीं बचा, मरने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं, या हमें कत्लेआम कर दो, हमारे ऊपर कोई एटम बम भी करवा दो, और समझो कि जिससे हमारे ऊपर एटम बम गिरा दे, हमारी जायदादें, हमने कोई डाके नहीं मारे, हम सियासत में रहे, हमने अपनी जमीन जायदादें बेची। मैं 3 मजदूरी करके मैं यहाँ पला पहुंचा हूँ, रात को मैं चौकीदार किया इसी जगह पे, दिन को मैं ट्राली में जाके मजदूरी करता था, और सुबह जनाब मेहनत करके अपना सब सुबह होती तो मैं पर सेल का मैं ड्रम भरता था, मजदूरी कर 3 मजदूरी करके हमारे उस हालात में हम पड़े भी प्राइवेट। तो लिहाजा हमारे साथ जो जुल्म है, जो ज्यादती हुई, इसका जनाब मैं कायद मोहतरम आखिरी दफा गुजारिश करूंगा, कायद मोहतरम मैडम मरियम जो कुछ कर रही, जुल्म पे तुले हुए, ये आपका खानदान बैठा है, ये आपका इज्जत के रखवाले बैठे हैं, हम आपके हिफाजत के लिए बैठे हैं, और हमारी तरफ आज तक कोई एक अलिफ का अल्फाज आज तक नहीं आया था। जो अब जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, पहली जमीन चलेगी, हम खामोश है। अब जब जनाब एक आपने मन मर्जी कब तक करते रहोगे? माहौल मुल्क और हुकूमत का महंगाई के दाने में हम पहुंच चुके, 4,41,000 रुपए 4 महीनों का बिल हो गया, हम नहीं दे सकते, महंगाई में पीस रहे हमें, और IMF को हमारे गिरबान दे गए, IMF हमारे गिरबान पकड़ के हमारे हज़रत अली रज़ियल्लाहु फरमाते कि कौम को इतना कमजोर और जलील ना करो, तो अपनी इज्जतें बेच दें। ये तो लोगों को मजबूर करते कि लोग अपनी इज्जतें बेचते, कहाँ जाएंगे हमारे लोग, कौम कहाँ जाएंगी? और मैं तमाम पाकिस्तानी कौम को गुजारिश करता हूँ पुरअमन तरीके से, तो खुदारा बेगैरती का दुश्मन छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ जाके तमाम पाकिस्तानी मीनारे पाकिस्तानी बैठ जाओ, किसी पार्टी का नवाज शरीफ का और कायद आज़म का एजेंडा लेके हम इस में बैठेंगे, मीनारे पाकिस्तान में बैठ जाएंगे, और हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे, ऐसे तहरीक चला देंगे कि रब्बे काबे कसम या पारमाउस जल जाएगा, रात का ढेर बन जाएगा। अच्छा सर, आपने मतलब ये सोच लिया है कि अब आप लोग एहतिजाज की तरफ जा रहे हैं? और कोई मरने के सिवा हमारे हम क्या करें? 10-12 करोड़ की जायदाद छीनी गई हमसे, मुतबादिल कोई चीज नहीं दे रहे हो, बदमाशी पे चले हो। हुकूमत की जानिब से कोई मुआवजा कोई ये जो चीफ सेक्रेटरी, ये IG वगैरह, ये तो सिर्फ चमचे है, इसका क्या हैसियत है? मैं ऐलान किया तो कि चमचे से भी नीचे है, इसको अल्लाह रब्बिल आलमीन को सिजदा नहीं कर रहे थे, मैडम मरियम को सिजदा कर रहे हैं, तमाम इंतजामिया सिजदा करवा रहे। इंतजामिया में कोई गैरतमंद होता है ये काम फालते, हम नोटिस दें, हम इस तरह बच्चों को दरबदर ना करवाएं। जो पीछे आप ये घर देख रहे हैं, ये माँ जी का घर था जो गिरा दिया गया है। मजीद अब ये सड़क पर बैठी थी, मजीद इनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी क्या हाल चाल है? ठीक है बच्चा, वेखा सड़क ते बैठे हुए हैं, हाल बड़ा सोहना साडा, सारे अगे लैके गए ने, असं अगे भी इन्ना जलील हो गया, हुण भी सानू जलील कर रहे हैं, सारे बच्चे उत्ते तले समान सारा साढ़े उत्ते बाहर आप बैठे हुए हैं, इन्हें शर्म नहीं आती, सानू ना पैसे दे रहे हैं ना दस है सानू कुछ, इन्हों गैरत नहीं हैगी साडे, असं इन्हों की नुकसान किया, असं वोटा पा के अपने सिर ते लिया, इन्होंने आ सानू सिला दे रहे हैं, असं इन्होंने कुछ नहीं मंगया, वोट भी नवाज शरीफ को दिया था, इन्होंने सारे दिंदे रहे, असं अंबानी करानी इन्होंने दिते ने वोट, अज सानू जिवें मर्जी कह नहीं दिते वोट, इन्हें वोटा साडे नाल ही खड़े होंदे रहे हर साल। अच्छा माँ जी को पहले बताया गया था गिराने से पहले को हुकूमत की जानिब से कोई वक्त दिया गया? किसी ने दिता सानू पता ही कोई नहीं, सानू आके टाइम ने टाइम दस्या भी ढाओ आके मशीना लैके आ गया, असं आके खुद असं गिरा दिन्ने, असं डरदे अपने बच्चों मार दे बचा दें। तो बाकी घर वाले किधर हैं, बच्चे किधर हैं? लोगों ने घर छड्डे हुए ने, हुण असं इत्थे धियां जवानां नूं इस तरह लैके बैठ गए, समान तो गए घर गए तो हुण असं इसदा भी खराब करा लगे, इन्हां नूं अपने आप गैरत नहीं हैगी, इन्हूं अपनी इज्जत दी कोई नहीं, ये साडी इज्जत नूं वेखदे आ, इहदी इज्जत कोई नहीं है, ये धियां वाली नहीं है। माँ जी कितने टाइम से यहाँ पे रह रही हैं? असं सारी उम्र से इत्थे रह रहे हैं, शुरू से इधर? हाँ जी शुरू से इत्थे रह रहे हैं, और खंबे कोलों साडे घर इत्थे आए ने, हुण भी हाली सानू जो तलाक के पिछली बार कीता 3 महीने पहले ऐतकी टाइम दे टाइम सानू इन्हां बाहर सुट्टे, साडे बच्चियां बाहर रो रही ने, इन्हां नूं गैरत नहीं हैगी, तुहानूं हया नहीं हैगी। हुकूमत की जानिब से कहा क्या गया कि कितनी जगह उनको चाहिए, कितना घर पीछे करना है? 20 मरले 20 फुट, 20 फुट होना क्या पीछे हाँ जी चले जाओ? 20 फुट फिर पीछे चले, ओदे पहले ले लेंदे 20 वो फुट। जो 20 फुट आपके लिए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से कोई मुआवजा उसका? कोई शय नहीं देती, कुछ भी नहीं दे रहा है, पैसे भी नहीं दे रहा है, जलालत कर रहे हैं, खरेना मार देने आके, गाले निकाल देने, बाहर जाते हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, क्या किधर जाइए हम? जबरदस्ती आगे बहुत ज्यादा जबरदस्ती कर रहे हैं।
क्या कहना चाहेंगी मैडम सीएम से, क्या कहना चाहेंगी मरियम नवाज साहबा से? मरियम नवाज से यही कह रही है भी नहीं तो तू कार छड़ जा, नहीं तो साड़ा चढ़ाता तू भी कार छड़ जा। जे नहीं साड़ा चढ़ाया तू अपना खुद चढ़ जा। अपने इन्नी गैरत नाल इज्जत तेन होनी चाहिए। औरतों की इज्जत है कोई पता नहीं है, आपको ख्याल नहीं होता। आपकी भी इज्जत है ना, आप भी औरत ही हैं, खास करके औरत की इज्जत का आपको ख्याल होना चाहिए। जी नाज़रीन, जहाँ की जो तमाम तर तफसीलात थी वो आपके सामने रखी, लोगों की गुफ्तगू भी आपको सुनवाई कि लोग यहाँ पर सरापा एहतजाज है। उनका एक ही मुतालबा है कि उनके साथ ये जो जुल्म किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए था, और अगर ये करना भी था हुकूमत को तो कम से कम हमें वक्त दिया जाता, हमें इसका मुआवजा दिया जाता। अब लोगों ने जब फैसला किया कि अगर वो जाती उम्रा की जानिब जाए, मियाँ साहब उनकी कोई बात सुने या मैडम सीएम उनकी बात सुने, तो वो भी नहीं हो सका, वो मुमकिन नहीं हुआ। क्योंकि पहले भी आपको प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ कि लोगों ने जब फैसला किया तो उनको रोक दिया गया था कि अगर आप उस जानिब जाएंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। अब इनका कौन सोचेगा, क्योंकि हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करे, अपने शहरियों के बारे में सोचे। लेकिन यहाँ पर थोड़े जो मामलात हैं हमें मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। अब यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनका यही कहना है कि जब अगली दफा ये हमारे पास आएंगे तो आज जो इन्होंने हमारे साथ किया कल को हमारा जवाब भी कुछ इस तरह का ही होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।